राजसमंद का कुंभलगढ़ अपनी सुंदरता के लिए दुनिया में जाना जाता है, विख्यात है। लेकिन यहां चंद पैसों के खातिर ऐसा खेल चल रहा है जिसने यहां के पर्यटन सुंदरता को खतरे में डाल दिया है। आखिर यहां के बेहद कीमती जंगलों के कौन जाने दुश्मन बन गए हैं? कैसे यहां हर रोज जंगलों का सीना छलनी हो रहा है? जो पहाड़ यहाँ के शान है उन्हें काटा जा रहा है। ये कहानी कब से चल रही है? कौन इनमें शामिल है? ये सब बड़े सवाल हैं। लेकिन जी राजस्थान आपको अपनी वो पड़ताल इसी पर दिखाने जा रहा है जो सिस्टम के सुराखों की पोल खोल देगा। ये रिपोर्ट साफ तौर पर कल के बड़े खतरे के लिए अलार्म है और संदेश साफ है कि बचा लो कुंभलगढ़ के जंगल। पहले इन लाइनों को गौर से सुनिए। अभी अभी मेरा ट्रांसफर हुआ है, अभी अभी मैंने यहाँ ज्वाइन किया है, अभी अभी मुझे आपसे जानकारी मिली है। अभी अभी मेरा यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, मैंने ज्वाइन किया है, आपकी बातों से जानकारी में आया है। ये स्टेटमेंट हमारी एसडीएम साहिबा के हैं। एसडीएम भी कहां से हैं और किस बात से अनजान है, आज हम आपको विस्तार से समझाएंगे। और जी राजस्थान के कैमरे में कैद हुई वो तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरों से आपको आमना सामना करवाएंगे, जिसमें शासन प्रशासन की लापरवाहियों की पन्ना दर पन्ना पड़ताल शामिल है, वो भी सब एक एक करके। लेकिन एक बार फिर जानकर अनजान बनते हमारे प्रशासन का वक्तव्य गौर से फिर से सुन लीजिए। अभी अभी मेरा यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, मैंने ज्वाइन किया है, आपकी बातों से जानकारी में आया है, इसको दिखवाएंगे और इसमें नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। जी अभी तो 10 या 15 दिन ही हुए हैं। अगर इस प्रकार की भी होती है तो एसोसिएशन के साथ बैठक करेंगे और उनको निर्देशित करेंगे कि जो नियम है उनकी पालना करें। राजस्थान के राजसमंद जिले को कौन नहीं जानता, और कौन नहीं जानता कि राजसमंद में कुंभलगढ़ नाम से एक सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जहां सालों से विदेशी सैलानियों का तांता लगा रहता है। राजसमंद में कुंभलगढ़ के जंगल सालों से देसी और विदेशी लोगों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र है। हमारी एसडीएम साहिबा अंशुल आमेरिया कुंभलगढ़ की ही एसडीएम है। मैडम की नाक के नीचे कुंभलगढ़ के जंगलों में सेंधमारी हो रही है, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने अभी कुर्सी संभाली है। वक्त के साथ वो हमारे जी राजस्थान के रिपोर्टर से पहले खबर जानेंगी, उसके बाद लगा तो पड़ताल को लेकर समझेंगी कि आखिर करना क्या है, और उसके बाद शुरू होगा कुंभलगढ़ के जंगलों को बचाने का खाना पूर्ति अभियान। मैडम साहिबा जब तक सूद लेंगी, सरकार और प्रशासन जागेगा, तब तक आ जाएंगे नए ट्रांसफर ऑर्डर, नई सरकार या फिर कोई नई ज्वाइनिंग। फिर से कोई अधिकारी पदभार संभालेगा और जीरो से शुरू करेगा। और अगर इन सब के बीच अगर कुछ जारी रहेगा तो हमारे बेतरतीब कटते जंगलों को बचाने का प्रयास, और अगर नहीं बदलेगा और रुकेगा तो सिर्फ ये जंगल कटने का लगातार सिलसिला। इस मामले को लेकर कुंभलगढ़ एसडीएम से बात की गई तो उन्होंने कहा है कि नियम कायदे कानून की पालना करवाई जाएगी। इतना ही नहीं, कुंभलगढ़ के अंदर जो नियम कायदे कानून है उससे भी परे होकर यहाँ पर काम हो रहे हैं। कुंभलगढ़ का ये ऊंचा किला, सालों से यहाँ बढ़ते देसी और विदेशी सैलानी, देश से ही नहीं विदेशों में भी अपनी जगह और दिलों में बसने वाले कुंभलगढ़ के ये जंगल इंसान के लिए चाहे पर्यटन के नजरिए से समझ लो या जीवन दान का पर्याय बनने का साधन समझ लो, कितने जरूरी है ये जानकारी राजसमंद ही नहीं देश के किसी भी कोने में बैठा हर व्यक्ति समझ सकता है। लेकिन जी राजस्थान हमेशा की तरह बिना किसी दबाव के आपको इन कुंभलगढ़ के सुंदर जंगलों से होती बेतरतीब कटाई को खुली आंख के कैमरों के साथ साथ आपके सामने रख रहा है। गौर से देखिए इन तस्वीरों को, किस तरह पेड़ों की कटाई जारी है, खुलेआम पहाड़ काटे जा रहे हैं, अंधाधुंध नियमों को ताक पर रखकर वन अभ्यारण्य क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन जारी है। ऐसा लग रहा है कि अब कानूनी नियमों को दरकिनार करने की होड़ मची है। होड़ भी ऐसी कि इसमें हर कोई एक तरफ एक कतार में खड़ा नजर आता है। ये कतार बहुत लंबी है, इसमें सब शामिल है। पिछले कुछ सालों में यहाँ कुछ नई चीजों को और बढ़ावा मिला है। तेजी से होटलों में ऊंची आवाज में बजता म्यूजिक और शादी पार्टी के जश्न में होने वाली आतिशबाजी से जंगल और यहाँ के जीव जंतुओं पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। लेकिन यहाँ तक तो शायद अभी प्रशासन की सूझ पहुँची ही नहीं है।
पर्यटक की दृष्टि से कुंभलगढ़ एक बड़ा नाम है, जहां पर आए दिन देसी विदेशी पर्यटक बड़ी तादाद में आते हैं। लेकिन यहां पर एक बार फिर मामला सामने आया है और देखने को मिला है कि कुंभलगढ़ में चंद पैसों के लिए पहाड़ और पेड़ काटे जा रहे हैं, जैसे कि आतिशबाजी की जा रही है और तेज म्यूजिक बज रहा है। इसको लेकर कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के वन्य जीव जंतु पर काफी असर पड़ रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि नियम क्या कहते हैं। अभ्यारण्य संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर क्षेत्र में वाणिज्य और औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध है, लेकिन पिछले कई सालों से कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र के केलवाड़ा, गवार, आंतरिक ग्राम पंचायत क्षेत्र में दुकान कॉम्प्लेक्स के साथ होटलों के भी निर्माण हो रहे हैं। हालांकि इनमें से कई होटल निर्माण की स्वीकृति है, लेकिन पहाड़ और पेड़ों की कटाई को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। साथ ही सवाल उठ रहे हैं कि नियमों को ताक पर रखकर चादर ओढ़कर कौन घी पी रहा है। जी राजस्थान गुजारिश करता है सरकार से, प्रशासन से, आला अधिकारियों से, सुनी जाए ये पुकार, ली जाए सूद और नियमों के तहत बंद की जाए अवैध कटाई और बचाए जाए ये कुंभलगढ़ के जंगल, ये पहाड़, ये मिट्टी और यहाँ की धरोहर। साबित किया जाए कि आज प्रकृति से ऊपर हमारे लिए कुछ नहीं है। अभी हम जिंदा हैं हमारी इस संपदा को बचाने के लिए। देवेंद्र शर्मा, जी मीडिया, राजसमंद। रिपोर्ट आपने देख ली, पूरा हिसाब किताब आपने समझ लिया कि आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि बचा लो कुंभलगढ़ के जंगल। लेकिन क्या कहते हैं अभ्यारण्य परिक्षेत्र के नियम कायदे, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझाने जा रहे हैं। देखिए, वन विभाग ने 31 मार्च 2015 को आदेश जारी किए। अभ्यारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर क्षेत्र में वाणिज्यिक औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जवाई तेंदुआ संरक्षण का रिजर्व संरक्षित क्षेत्र भी है। राजस्व अधिकारियों को 1 किलोमीटर के क्षेत्र में किसी भी भूमि का रूपांतरण नहीं करने के निर्देश दिए गए। इससे पहले कब क्या हुआ वो भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से ही बताएंगे, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए पूरा हिसाब किताब क्या रहा। 18 जनवरी 2022 को हाईकोर्ट से निर्देश मिले। जोधपुर के जस्टिस संदीप मेहता, जस्टिस विनोद कुमार भरवानी की खंडपीठ ने ये निर्देश दिए। राजसमंद और पाली के कलेक्टर को ये निर्देश उस वक्त दिए गए थे। अब कुंभलगढ़ वन अभ्यारण्य की सीमा से 1000 मीटर के अंदर सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी, ये उस आदेश में कहा गया था। इस पूरे मामले में दावे क्या कहते हैं, दावों को भी समझना बेहद जरूरी है। तो इस पूरे मामले में दावे क्या कहते हैं वो भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से ही बता रहे हैं। जून 2021 में तत्कालीन जिला कलेक्टर अरविंद पुसवाल ने कई आदेश दिए। पुसवाल ने अवैध निर्माण पर पूरा महत्व को लेकर कदम उठाए। पुरातत्व सर्वेक्षण जोधपुर मंडल के अधीक्षण पुरातत्वविद को कई पत्र लिखे गए, लेकिन पुरातत्व विभाग ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। न ही वन पर्यावरण के साथ प्रशासन ने कोई कदम उठाया। इसके बाद अधिकारियों के तबादले होते रहे, एक्शन कुछ भी नहीं यहां पर दिखाई दिया। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहा, ग्राफिक्स के माध्यम से समझाना कि क्या आदेश दिए गए, साथ ही साथ में किस प्रकार की क्या चीजें जो है वो यहाँ पर देखने को मिली। पैसों के चाहत से जंगल बर्बाद होते गए। कुंभलगढ़ की सौंदर्यता के शत्रु कौन, इस सवाल हम लगातार उठा रहे हैं। पहाड़ काटे जा रहे हैं, हालात जस के तस हैं।